तो पिछले लेक्चर हम लोग देखे था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना बच्चा लोग। पिछले लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या डिस्कस कर लिए थे बेटा, आरएस नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है बेटा बताओ, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करते बेटा, रोटेट। तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनका रोटेशन, अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएक नेम सेम है, बट ऑप्टिकली एक्टिविटी डिफरेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जो प्लेनो सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर, मतलब सेंटर और सिमेट्री जिनके पास ना हो, ठीक है ना। कार्बन में ये कब नहीं होगा, जब कार्बन होगा कायरल। कायरल कब होगा बेटा, जब चारों वैलेंसी कार्बन की क्या होगी, डिफरेंट। यही पढ़ाए थे हमने, जब ऑल फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन आर डिफरेंट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। क्लियर है बेटा लोग। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी जज करने के लिए मेथड, तो आरएस नोमेनक्लेचर देखे थे। तो कई लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना है आरएस नोमेनक्लेचर में, आरएस नोमेनक्लेचर में क्या डिस्कस करना है सबसे पहले बेटा, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, मतलब सीआईपी रूल से नोमेनक्लेचर करना है। सीआईपी रूल के हेल्प से क्या करना है बेटा, नोमेनक्लेचर, और डिसाइड करना है आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ पे होगा बेटा बताओ, तो दो लोकेशन बताया था, इन्हीं दो लोकेशन पे फोर्थ ग्रुप होना चाहिए। कौन सा लोकेशन है बच्चा वो, above the plane and below the plane. above the plane and second is below the plane, Below the plane. ठीक है ना। above the plane में क्लॉकवाइज हुआ तो रोटेशन क्लॉकवाइज, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ तो एस और एल, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आर एंड डी। यहां पर क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस। तो बेटा पहले फोर्थ ग्रुप जज करना है, फोर्थ ग्रुप है कहां पे एक्चुअल में। और यही प्रोजेक्ट आरएस नोमेनक्लेचर किसमें देखे, फिशर प्रोजेक्शन में। इन द प्लेन में होता है तो क्या करते हैं बेटा, फोर्थ ग्रुप को या तो अबव द प्लेन ले जाएंगे या फिर बिलो द प्लेन Below ले the plane. जाएंगे। यही किए थे हम लोग। Yes. चलो बच्चा ठीक है। अब चलो हेडिंग नोट करते हैं, साइड हेडिंग नोट करना। ऐसा कोई हेडिंग है नहीं, हम अपने मन से बनाए हैं, बट हाँ इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले टॉपिक जरूर मिलेगा। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड का लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी कर लो बेटा। तो फर्स्ट डीपीपी सॉल्व कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा डीपीपी। इसके अंदर एक टॉपिक मिला होगा तुमको, एन एंसियोमर। Yes, sir. क्या ना बेटा, एक टॉपिक मिला होगा एन एंसियोमर। Yes, sir. तो नोट करो भाई, होता क्या है बच्चा लोग, नोट डाउन करते हैं हम लोग इसको। पहला पॉइंट इसका, the pair of compound, the pair
of compound, the pair of compound which is always optical active and images are mirror image, superimposable mirror image, ठीक है ना। images are super, ये लाइन याद रखना, सुपर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब समझते हो बेटा? सर इम्पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। मिरर इमेज टू each other, the pair of compound which is always optical active and images are superimposable mirror image to each other is called an enantiomers. Enantiomers. ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ये एनएंसियोमर ऐसे कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज होगा जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एक मिनट, फर्स्ट है स्टेटमेंट, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव एंड इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, है ना, एकदम छूट गया, आर नॉन superimposable mirror image to each other is called enantiomers. CHOH CH3Br। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा बेटा? सेम बनेगा। ये मिरर लगा दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका मिरर लगा दिया तो क्या बनेगा बताओ? कौन सा ग्रुप कहाँ किसको रिफ्लेक्ट करेगा? बोलो। सर हाइड्रोजन की जगह OH, यहाँ पे OH आएगा गुरु, यहाँ पे क्या आएगा? Br H, और यहाँ पे क्या आएगा? CH। CH3। कई लोगों में तो सब मिरर इमेज बनेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा Br, पहले यहाँ पे R दिखेगा फिर B दिखेगा। बेटा Br ही रहेगा, एलिमेंट है ना, सिंबल थोड़ी है। एलिमेंट तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल सर्कुलर शेप में होता है ना, ये मत कर देना RB करके, ठीक है बच्चा। तो ये था इसका मिरर इमेज। तो देखो यहाँ पे, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, दोनों ऑप्टिकल इम्पॉसिबल, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल टर्म्स का मीनिंग समझ रहे हो? इसको उठाया, इसके ऊपर ऐसा रख दिया तो पीछे वाला कवर हो जाएगा क्या? इम्पॉसिबल दे रहे हैं सर, आपकी आवाज कट रही है। इमेज। अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो पीछे वाला का कवर हो गया। पीछे वाला क्या हो गया बेटा? पूरी तरह से कवर, तो सुपर इम्पॉसिबल। नहीं कवर हुआ है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नहीं समझा सर। सर फिर से समझा के दोनों। यस तो ये सर, जो हथेलियां होते हैं वो सुपर सर बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर है। यस यस सर। आवाज भी कट तो रही है इसके सर। ऊपर उठा के रख दूं तो ठीक है ना। जैसे बी है, बी के ऊपर में यहाँ पे ए को बी के ऊपर हटा के रख दूं तो क्या बी ए को पूरी तरह से कवर कर लेगा क्या? सर हाँ बेटा। ब्लर हो रहा है बहुत। आवाज भी कट रही है। जोड़ के सुनो फिर। बेटा हम बात कर रहे हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसका मतलब समझते हो?
ये एक हाथ और ये हाथ दूसरा, दोनों का इमेज एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है बेटा? ये वाला हथेली, ये वाला हथेली, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। इसको उठा के मैं इसके ऊपर ऐसे रख दिया, घुमाना नहीं है, इसको उठा के ऐसे घुमाना नहीं है बेटा। जैसा इसको उठा के मैंने एक दूसरे के पीछे रख दिया, तो क्या दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे? नो सर। नो सर। नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कवर कर लेते तो सुपर इम्पॉसिबल। तो बेटा इसी को मैं बोल रहा हूँ, इस कंपाउंड को उठा के मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूं, तो क्या पूरा कंपाउंड पीछे वाला कवर हो जाएगा? नो सर। नो सर। इसके ऊपर उठा के रख देंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे HOH BrCH3, इसको रखे तो H यहीं पे आएगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? OH और यहाँ पे Br, एक दूसरे को कवर कर पाएंगे क्या पूरी तरह से? नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं बेटा? हेलो, यस सर। मिरर इमेज है एक दूसरे के, इसको उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये पूरी तरह से कवर नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो जितने भी एनहांसर्स होते हैं मिरर इमेज होते हैं, साथ में सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, सॉरी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो इस चीज को याद रखना बेटा। एग्जाम्पल ये, इसको बोलते हैं एनहांसर्स, हम लोग क्या बोलते हैं इसे? एनहांसर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनहांसर रटा होना चाहिए कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ एनहांसर। तो एनहांसर एक दूसरे क्या होते हैं बेटा? पहला पॉइंट मिरर इमेज, डेफिनेशन सीख गया है। एनहांसर्स क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं एनहांसर्स? नॉन सुपर आवाज इम्पॉसिबल। आ रही है ना? हाँ, मिरर इमेज। वो भी कौन से मिरर इमेज है बेटा? नॉन सुपर नॉन इम्पोजर। इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सेकेंड, एनहांसर हमेशा कैसे होता है बेटा? ऑल enantiomers are always ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ ऑप्टिकल एक्टिव, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। ऑल एनहांसर्स ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। थर्ड पॉइंट, इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होता है, ये रखना। द ऑप्टिकल एक्टिविटी is different to each other, ठीक है ना बेटा। चेक कर ले यहाँ पे कौन सा फॉर्म है ये लो ग्रुप 1, ये 2, 3, तो 1 और ये हो गया 4। तो 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ। क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज? बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ? क्लॉकवाइज। 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 फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, ऊपर में है ना, फिसर प्रोजेक्शन है, तो कौन सा फॉर्म होगा? आर और डी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखना पक्का एस और एल कॉन्फ़िगरेशन होगा, करके देख लो बेटा। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो एस और एल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो जितने भी एनहांसर्स का ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा एक दूसरे क्या होगा? डिफरेंट। अगर एक आर फॉर्म है, दूसरा कौन सा फॉर्म होगा? एस फॉर्म। फोर्थ, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज
सेम। ये नोट करो एनहांसर्स के बारे में। जल्दी से नोट करो बेटा एनहांसर्स के बारे में। तो दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, दोनों मिरर इमेज हैं और दोनों को ऑप्टिकली एक्टिविटी अलग है एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिलेशन को एनहांसर्स। ठीक है ना बेटा। The pair of compound which is always optical active and images are non-superimposable mirror image to each other is called enantiomers. कर लिया बच्चा लोग नोट डाउन। ह्यूमन बॉडी क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है इनसाइड से, आउटसाइड से क्या होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो बेटा यहाँ से प्लेनो सिमेट्री तो लग ही जाएगा बेटा, एक आंख इधर एक आंख इधर, आधा मुंह इधर आधा मुंह इधर, यहाँ पे नाक है तो आधा नाक इस साइड, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। हाँ, और हमारे जैसे लोग इनके हाथ में 6 उंगलियां बेटा, यहाँ 5 और इधर एक 6, तो जिनका एक हाथ टूटा हुआ है वो दोनों साइड से ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है बच्चा लोग, तो तुम सब लोग ऑप्टिकल एक्टिव हो अंदर से और बाहर से क्या हो, इनएक्टिव। तो जो हमारे जैसे लोग हैं एक आध दो तो होंगे ही क्लास में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे, या जिनका एक हाथ या एक का पैर म्यूटेट हो चुका है बेटा, ज्यादा उंगली हो गया या कम उंगलियां हो गए, तो वो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों साइड से ऑप्टिकली क्या है बेटा, एक्टिव। तो एनहांसर्स समझ में आया बेटा, क्लियर है बच्चा एनहांसर्स। तो कंपाउंड जैसे ये सर्कल है बेटा, ठीक है ना, या जैसे ए की बात करूं, ए और इधर का ए दोनों सेम है लिखने का तरीका, ठीक है ना, अलग अलग मत समझना। क्या दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हो सॉरी एनहांसर्स हो सकते हैं बेटा? नो सर। अल्फाबेट ए एनहांसर्स हो सकता है ये? नो सर। क्योंकि इसको उठा के रखोगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। बी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सॉरी एनहांसर्स होगा ये पेयर? नो सर। यस सर। यस सर। इसको उठा के रखोगे तो पूरी तरह से कवर होगा क्या? नहीं होगा ना बेटा। नो सर। यहाँ पे लाइन है, लाइन इधर पे है, सी का मिरर इमेज ये, तो क्या ये एनहांसर्स होगा, एनहांसर्स? यस सर। यस सर। क्योंकि इसको उठा के रखोगे तो अगर मान लो ये सब ऑप्टिकल एक्टिव है, मान लो सबके सब क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, जितने भी लेटर, ठीक है ना, मान लो की बात करो, तो समझ में आ गया बेटा। तो मिरर इमेज कहने में, मिरर इमेज समझाने की कोशिश कर रहा था, तो मिरर इमेज कहने का मतलब क्लियर है सबको? यस तो मिरर इमेज को उठा के एक के ऊपर रख दिए, कवर हो गया तो सुपर इम्पॉसिबल, नहीं हुआ तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एनहांसर्स यही होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इसलिए इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा एक दूसरे से होता है अलग। एक ऐसा ही एक वर्ड और मिला होगा पीपीएस सॉल्व करोगे तो, डाई आइसो कुछ तो भी था। हाँ, डायस्टेरियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, स्टीरियो। तो ऐसा कुछ हेडिंग मिला था डायस्टेरियोमर्स। यस सर। स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर्स।
डायस्टीरियो आइसोमर, ऐसा टर्म्स मिला होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, याद रखना, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच और इनएक्टिव, दोनों हो सकता है, ठीक है ना बेटा। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव and they do not mirror image possible non-mirror image to each other. सुपर इम्पॉसिबल वाली बात ही नहीं आता, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, डू नॉट has superimposable, do not have superimposable non-mirror image to each other is called isomers. सब और ब्लर हो गया। फिर से ब्लर हो गया यार। यस सर। तो डायस्टोमर्स क्या है, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, दोनों हो सकता है, बट दे डू नॉट superimposable non-mirror image to each other is called diastereomers, डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना बेटा। तो ये ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल होंगे, इस चीज को याद रखना बेटा। OH OH Cl Cl HCS3 बेटा बताओ ये क्या मिरर इमेज है, ये दोनों पेयर क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है बेटा? नो सर। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है तो बताओ। नो सर। नहीं है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। इनको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या पीछे वाला पूरी तरह से कवर हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये ना ही मिरर इमेज होंगे और ना ही एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज। तो ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको कर लो क्रॉस। ये जो पेयर है कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएक नेम सेम है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होता है इनका। तो बेटा ये दोनों कंपाउंड का जो पेयर है, द पेयर ऑफ कंपाउंड, द पेयर ऑफ कंपाउंड, द पेयर ऑफ कंपाउंड not superimposable, non superimposable non mirror image, non superimposable non mirror, non superimposable impossible non mirror image।
तो ना ही सुपर इम्पोजिबल है ना ही मिरर इमेज है, ये एक दूसरे ये पेयर, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्ट्रोमर्स। तो एनाइसोमर्स और डायस्ट्रोमर्स क्लियर है बच्चा लोग। एनाइसोमर्स में मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, यहाँ पे ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर्स। तो ये जो पेयर है वो कौन से पेयर है बेटा, डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि दोनों ना ही मिरर इमेज है ना ही एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होंगे। इनका फिजिकल, इनका प्रॉपर्टीज देख लो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्ट्रोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो पहला डेफिनेशन से उठेगा एक प्रॉपर्टीज, डायस्ट्रोमर्स क्या होता है, डेफिनेशन से एक प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगे। डायस्ट्रोमर्स क्या होता है बच्चा लोग, बोलो जल्दी। नॉन मिरर इमेज एंड नॉन इम्पोजिबल टू ईच अदर। हाँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेटा, ये ऑप्टिकल एफटी और इनएफटी। इट इज मे बी ऑप्टिकल एक्टिव एंड इनएक्टिव। एनाइसोमर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता था बेटा, सेम होता था, यहाँ पे डिफरेंट, वेयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट। और एक फोर्थ वाला पॉइंट स्पेशली एकदम याद रखना है बच्चा, ऑल डायस्ट्रोमर्स always contain at least two or more than two chiral carbon। इस बात का याद रखना बेटा। फोर्थ पॉइंट, जितने भी डायस्ट्रोमर्स है से कम उनके पास क्या होगा बेटा, दो कायरल कार्बन होगा या दो से ज्यादा, बट एनाइसोमर्स के पास वन और मोर देन वन होता है। तो नोट कर लो जल्दी डायस्ट्रोमर्स के बारे में। याद रखने वाली चीज है बेटा, याद रखना, समझने वाली क्या चीज है, ये सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये सारे टर्म्स होते क्या है, ये सब याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। और उसके बाद डेफिनेशन याद रखना है बेटा। अगर सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज है, तो एनाइसोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल अब भी है बट मिरर इमेज नहीं है, तो डायस्ट्रोमर्स। इनके प्रॉपर्टीज अच्छे से रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो याद रखना बच्चा इसको अच्छे तरीके से। टाइप ऑफ डायस्टीरियोआइसोमर्स। डायस्टीरियोआइसोमर्स, इसके अंदर फर्स्ट है ईपीमर्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स 12th में मिलेगा चैप्टर, 12th में जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये टर्म्स यूज होते हैं। तो यही बता दे रहे बेटा ईपीमर्स होता क्या। इफ डायस्ट्रोमर का टाइप है, मतलब ये किसका टाइप होगा, इट इज
diastereomers, isomers, but the optical activity change on only one carbon, one chiral carbon. ठीक है ना बेटा, 3 chiral carbon है, ठीक है ना बेटा। समझने के लिए ये समझ लो, ये कंपाउंड है, मैं ग्रुप नहीं लगा रहा हूँ, ये भी chiral है, ये भी chiral है, ये भी chiral है, ठीक है ना। मैं अपने मन से नाम कर देता हूँ chiral क्या है। ये कंपाउंड है, ग्रुप में नहीं लगा रहा हूँ, ये chiral है, 3 कार्बन है यहाँ पे, ये तीनों कार्बन chiral हैं, और भी हैं, लेकिन ये 3 कार्बन जो मैंने सर्कल किए हैं छोटा सा पॉइंट, वो chiral हैं, सब R फॉर्म है। अगर मैं 2 को R 1 को S कर दूं, करूंगा नहीं, मतलब कोई और कंपाउंड है, इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यही कंपाउंड है यहाँ पे भी, बट एक R फॉर्म दूसरा R फॉर्म के जगह R फॉर्म में, तीसरा R की जगह पे S है, या S R, या फिर क्या हो गया यहाँ पे R का S, ये तो सब में सेम रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, R का S यहाँ पे S। तो देखो यहाँ पे R फॉर्म, ये भी R फॉर्म है, बट यहाँ पे देखो दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम है, इसका भी सेम है, बट तीसरे वाले का क्या है, अलग है, सिर्फ एक अलग है। तो इन दोनों पेयर को बोलेंगे, ये वाले पेयर और ये वाले पेयर को इपीमर्स। चलो हटाओ, इससे नहीं समझाते, कई लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, कंपाउंड ही ले लेते हैं बेटा। ले लो कंपाउंड जो यहाँ पे बनाए थे उसी को ले लेते हैं, ये HCl OH Cl OH, एक ऐसे लेते हैं Cl OH CH3, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl OH Cl OH OH Cl OH CH3। एक कंपाउंड और बना लेता हूँ इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, Cl OH Cl OH Cl OH CH3H। तो ये तीनों कंपाउंड A B C तीनों सेम में बेटा, तीनों में कायरल कार्बन कौन कौन सा है बताओ, ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है। सपोज मान लेता हूं ये R फॉर्म है, ये R फॉर्म है, ये R फॉर्म है, तीनों एक जैसे ही है, तो मान लेते हैं, ठीक है ना, जो नहीं है ये S भी हो सकता है। तो देखो ये जैसा वैसा ये भी है ना बेटा, है कि नहीं, H ऊपर Cl इस साइड, तो ये R है तो ये भी R होगा, कंपलसरी है बेटा। ये जैसा था वैसा ही है तो ये भी क्या होगा R। ये दोनों एक दूसरे से चेंज हुए कि नहीं हुए बेटा, हुए। तो ये S फॉर्म होगा। तो वहीं पे मैं बोल रहा था R R R R R S ऐसा लिख रहा था, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा मुझे ख्याल से, इसलिए मैंने ये किया। अब देखो यहाँ पे ये R फॉर्म है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा बताओ, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो यहाँ पे इसको S बोलूंगा मैं, चेंज दिखना चाहिए सबको, दिख रहा है यहाँ पे OH की जगह पे क्या है Cl, ये S, यहाँ पे जैसा था वैसा ही है। तो देखो ये तीनों R, 3 में से 2 R है, एक S, सिर्फ एक ही चेंज हुआ है ना बेटा, ओनली वन कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज, किसका चेंज है, ओनली वन कायरल कार्बन। तो इन दोनों को A और B क्या होंगे हमारे, इपीमर्स। A और B को क्या बोलेंगे, इपीमर्स। अब देखो A और C के बीच रिलेशन, तो A और C के बीच देखो तो बेटा, A पे ये R फॉर्म था, ये S हो गया, ये R फॉर्म है, ये S फॉर्म है, तो कोई एक कार्बन में चेंज हुआ है क्या सिर्फ,
ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ एक ही कार्बन का चेंज हुआ है क्या? नहीं सर। नो सर। 2 का हो गया ना, तो उसको इपीमर्स नहीं बोलेंगे, इसको इपीमर्स नहीं बोलोगे। हाँ, डायस्ट्रोमर्स में आएंगे बट इपीमर्स नहीं बोलोगे। समझ में आ गया? तो जो इपीमर्स है एक स्पेशल टाइप का डायस्ट्रोमर्स है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज ऑन ओनली वन कायरल कार्बन। जब सिर्फ एक ही कायरल कार्बन का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होता है तब उसे हम बोलते हैं बेटा इपीमर्स। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? Yes, इपीमर्स sir. मतलब समझ गए? अब एक सर आता मिताली है बाहर है। एनोमर्स। हाँ बेटा, एक होता है एनोमर्स। ऐसा मैसेज तो किसी का नहीं आया बेटा। सर मैं इनोबी। सेकेंड एनोमर्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स वाले कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में मिलेगा इपीमर्स एनोमर्स, वहां पूछता है। ठीक है ना बेटा? तो इपीमर्स में आपका आता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। बायोमॉलिक्यूल्स में पूछता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, तो एक दूसरे के इपीमर्स है। एग्जांपल लिख सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6। H12O6. लेकिन वो वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा? ग्लूकोज और कौन सा शुगर है बेटा? ग्लूकोज एल्डो या कीटो शुगर? एल्डो शुगर। Aldose. CH2OH OH OH, ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे ही नोट करोगे बेटा। थोड़ा सा भी चेंज किए मतलब कुछ अलग कहलाएगा। तो ये ग्लूकोज है। नेक्स्ट है बेटा CH2OH OH 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 H। देखो एक H इधर से उधर हो गया तो इसको बोलते हैं ग्लैक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क क्या हुआ बेटा? ये जो कार्बन है इस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes. अगर ये R फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म होगा? S फॉर्म। तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर इपीमर्स। ठीक है ना बेटा? एक मिनट ऊपर मिस्टेक किया, यहाँ पे नहीं, सेकंड थर्ड नीचे से सेकंड पे है बेटा। ये जैसा वैसा ही है, ये दूसरा हो गया, हो जाएगा। इस जगह पे नहीं है H, ये इस पावन पे है। इसको बोलते हैं ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर इपीमर्स। ठीक है बेटा? वैसे ग्लूकोज और मैनोज ये भी इपीमर्स में आते हैं। ये सब याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में यही सब क्वेश्चन आते हैं बायोमॉलिक्यूल से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज? तो बोथ आर इपीमर्स टू ईच अदर। क्लियर है बेटा? ये एक दूसरे क्या है? इपीमर्स। सेकेंड आता है एनोमर्स। ये भी स्पेशल टाइप का डायस्टोमर्स है। इट इज डायस्टेरोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, but in this compound and in this pair kalena, in this pair optical activity change on, it is diatomers and this pair optical activity change on C1 कार्बन। C1 कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन पे। C1 कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन। तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज सुने कि नहीं सुने बेटा? सुना है सर। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा बीटा वाले जितने भी होते हैं, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज, ये हमारे सब आते हैं एनोमर्स में। CH2OH right side अल्फा
ये सब किस में आते हैं बेटा? एनोमर्स में। OH H OH H नोट करो, तब तक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सब बड़ा बना लेता हूँ। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो याद रखने वाला चीज है बेटा ये सब, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कार्बन है C1 कार्बन, और ये कार्बन है C1 कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे एक OH लगा और एक में लगा है नीचे और एक में लगा है ऊपर, ठीक है ना बेटा। तो अल्फा डी ग्लूकोज एक बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है बच्चा लोग। तो एनोमर्स मतलब फर्स्ट कार्बन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगा। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट मतलब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, तो याद रखना। एपीमर्स मतलब कहाँ पे चेंज होगा? फर्स्ट कार्बन पे, सॉरी किसी भी एक कार्बन पे, और एनोमर्स मतलब फर्स्ट पर। तो एकदम रटा होना चाहिए। तो बोला जाता ना बेटा, ग्लूकोज जब एक्सपायरी डेट आ गया हो तो नहीं खाया करो, ठीक है ना। हमारी बॉडी सिर्फ अल्फा फॉर्म को डाइजेस्ट कर पाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा फॉर्म को डाइजेस्ट करता है? अल्फा फॉर्म। तो याद होगा या कभी ध्यान दिए होगे, जितने भी ग्लूकोज के बोतल होंगे तो उनमें जनरली अल्फा ग्लूकोज ही लिखा होता है। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोडी ऐसा करके आता है ना। कभी बीटा ग्लूकोडी सुने हो क्या? नहीं सर, ग्लूकॉन डी सुना है बस। क्योंकि बीटा नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो एक्सपायरी डेट के बाद क्या होता है, जब सॉल्यूशन बनाओगे तो अल्फा का बीटा में चेंज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी बीटा डी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ग्लूकोज खाने से क्या हो जाएगा बेटा? पेट खराब हो सकता है। क्लियर है? तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है कुछ समय के बाद, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। तो इसलिए मार्केट में जो ग्लूकोज आते हैं उस पर लेबल पे वही लिखा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोन डी, ग्लूकोडी। बीटा नहीं लिखते हैं क्योंकि बीटा हमारे बॉडी के लिए खाने लायक नहीं रहता। अब पता, प्लांट जितने भी हैं मैक्सिमम प्लांट सब अल्फा फॉर्म ही फॉर्म करते हैं, ठीक है ना बेटा। और जो लेब में बनाओगे तो अल्फा की जगह पे बीटा ज्यादा बनते हैं। इसलिए बोला जाता है नेचुरल चीजें खाया करो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये सब के लिए, क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट नहीं आता, सड़ के खत्म हो जाएंगे। समझ में आया बच्चा लोग? तो Yes, एपीमर्स और एनोमर्स ये दोनों टर्म्स बायोमॉलिक्यूल्स में यूज होंगे। मतलब आने वाले 1.5 से 2 महीना में ये रिपीट होने वाला है, उस समय हम पूछेंगे। तो कल के टेस्ट में यहीं तक आएगा बेटा। अगर एपीमर्स का क्वेश्चन आया तो 2 डायग्राम ऐसे दिया होगा,
देख के बताना है। किसी एक जगह लोकेशन चेंज तो इपीमर्स, फर्स्ट कार्बन पे लोकेशन चेंज तो डायस्ट्रोमर्स। समझ जाओगे ना? तो आज बस इतने ही देखेंगे बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में।